ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड सप्तविंशो अध्याय भक्ष्य अभक्ष्य का निर्णय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद उवाच भक्ष्यं किं वाप्यभक्ष्यं चादुजानां ग्रहिणां प्रभो यतीनां वैष्णवानां च विधवा ब्रह्मचारिणाम् किं कर्तव्यं कर्तव्यं भोग्यं भोग्यमेव वा सर्वं कथयव सर्वज्ञ सर्वेश सर्वकारणं। महेश्वरवाच कश्चित् तपस्वी विप्रश्च निराहारी चिरं मुनिः कश्चिदमीरणाहारी कश्चित् तपस्वी विप्रश्च निराहारी चिरं मुनिः कश्चित् समीरणाहारी फलाहारी च कश्चन अन्नाहारी यथा काले ग्रही च गृहिणी युतः येषामिच्छा चाया ब्रह्मन् रुचि नाम विविधा गतिः। हविष्यान्नं ब्राह्मणानां प्रशस्तं ग्रहिणं सदा हविष्यान्नं ब्रह्मणानां प्रशस्तं ग्रहिणां सदा नारायणोच्छिष्टमिष्टं भक्ष्यामो निवेदितम् अन्नम विष्ठा जलम मूत्रम यद्विष्णोरनिवेदितम् अविन्मूत्रम सर्वथा प्रोक्तो मंत्रम च हरिवासरे ब्राह्मणा कामतोन्नम च यो भुङ्क्ते हरिवासरे त्रैलोक्य जनितम पापम सोऽपि भुङ्क्ते न संशयः न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम च नारद अग्रहीभिर्ब्राह्मणैरन्नं सम्प्राप्ते हरिवासरे ग्रही शैवश्च सक्तश्च ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः प्रयाति कालसूत्रं च भुक्त्या च हरिवासरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्रमभिः शालिमानश्च भक्षितस्तत्र तिष्ठति बिण्मूत्रभोजनं कृत्वा यावदिन्द्रार्चतुर्दशः जन्माष्टमी दिने रामो नवमी दिवसे हरे शिवरात्रौ च यो भुङ्क्ते सोऽपि गणपातकी उपवास समर्थश्च फलं मूलं जलं पिबेत नष्टे शरीरे सा भवेन्दन्यथा चात्मघातकः सत्कृत भुङ्क्ते हविष्यान्यं विष्णोर्नैवेद्यमेव च न भवेत् प्रत्यवायी च अचोपवास फलं लभेत। ओम नमः शिवाय। एकादश्यामनाहारी ग्रही विप्रश्च भारते सा च तिष्ठति वैकुण्ठे यावद्वे ब्राह्मणो द्वया ग्रहिणां सैव भक्तानामादिमुक्तं च नारद विशेषतो वैष्णवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम् नित्य नैवेद्य भोजीयः श्रीविष्णु साहि वैष्णवः नित्यं सतोपवासानां जीवन मुक्त फलं लभेत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः वाञ्छन्ति तस्य संस्पर्शं तीर्थान्याखिल देवताः आलापं दर्शनं चैव सर्वपापो प्रणाशनम् द्विष्विन्नमन्नं पृथुकुं शुद्धं देवविशेषके नात्यन्तशस्तं विप्राणां भक्षणे नानिवेदने अभक्ष्यं वै यतीनां च विधवा ब्रह्मचारिणां ताम्बूलं च यथा ब्रह्मान् तथैतद्वस्तु न ध्रुवम् ताम्बूलं विधवा स्त्रीणां यतीनां ब्रह्मचारिणां तपस्विनां च विप्रेन्द्र गोमांस सदृशं स्मृतम्। ओम नमः शिवाय।
सर्वेषां ब्राह्मणानां यद्भक्ष्यं शृणु नारद यदुक्तं सामवेदे च हरिणा चान्निकक्रमे ताम्रपात्रे पयः पानो मुच्छिष्टे घृतभोजनं दुग्धं लवणसार्धं च सद्यो गोमांसभक्षणं नारिकेलोदकं कांसे ताम्रपात्रे स्थितं मधु ऐक्षवं ताम्रपात्रस्थं सुरातुल्यं न संशयः उत्थाय वामहस्तेन यस्तोऽयम् अपिबति द्विजः सुरापि च सा विज्ञेयः सर्वधर्मो बहिष्कृतः अनिवेद्यं हरेरन्नं भुक्तशेषं च नित्यसा पीतशेषो जलं चैव गोमांसो सदृशं मुने वानिङ्गणफलं चैव गोमांसं कार्तिके स्मृतं माघे च मूलकं चैव कलम्बी सैने तथा श्वेतवर्णं च तालं च मसूरं मत्स्यमेव च सर्वेषां ब्राह्मणानां च त्याज्यं सर्वत्र देशके। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मत्स्यांश कामतो भुक्त्वा सोपवासास्त्रहं वसेत प्रायश्चित्तं तथा कृत्वा शुद्धिमाप्नोति वाडवः प्रतिपत्सु च कूष्माण्डां भक्ष्यं ह्यार्थनाशनम् अद्वितीयायां च बृहतीं भोजनेन स्मरेद्ध्वरिम् अभक्ष्यं च पटोलं च शत्रुबुद्धिकरं परं तृतीयायां चतुर्थ्यां च मूलकं धननाशनम् कलङ्ककारणं चैव पञ्चम्यां बिल्वभक्षणं तिर्यग्योनिं प्रापयेत्तु षष्ठयां वै निम्बभक्षकं रोगवृद्धिकरं चैव नराणां तालभक्षणं सप्तम्यां च तथा तालं शरीरस्य च नाशकं नारिकेलफलं भक्ष्यामष्टम्यां बुद्धिनाशकं तुम्बी नवम्यां गोमांसं दशम्यां च कलाम्बिका एकादश्यां तथा सिंही द्वादश्यां पूतिका तथा त्रयोदश्यां च वर्ताकी नाभक्ष्या पुत्रनाशनम् चतुर्दश्यां मांसभक्ष्यं महापापकरं परं पंचदश्यां तथा मांसं भक्ष्यं ग्रहिणाम मुने। ओम नमः शिवाय। ग्रहिणाम प्रोक्षितं मांसं भक्ष्यामन्यदिनेषु च प्रातः स्नाने तथा श्राद्धे पर्वणे व्रतवासरे प्रशस्तं सरसपं तैलं पक्वतैलं च नारदो कुहु पूर्णेन्दु संक्रांति चतुर्दश्यष्टमीस्तु च। ओम नमः शिवाय। प्रशस्तं सारसपं तैलं पक्वतैलं च नारद कुहु पूर्णेन्दु संक्रांति चतुर्दश्यष्टमीषु च। रवो श्राद्धे व्रताहे च दुष्टम स्त्री तिलतैलकं मांसं च रक्तशाकं च कास्यपात्रे च भोजनं निषिद्धं शयनं चैव कूर्ममांसं च मन्त्रितं निषिद्धं सर्ववर्णानां दिव्यास्वास्त्रीषु निवेशनम्। ओम नमः शिवाय। रात्रौ च दधिभक्ष्यं च शयनं सन्ध्यायोर्दिने रजस्वला स्त्री गमनमेतन्न मे तन्नरक कारणं रात्रौ च दधिभक्ष्यं च शयनं सन्ध्योर्दिने रजस्वला स्त्री गमने तन्नरक कारणम् उदक्य वीरयोरन्नं पुंश्चलयन्यभक्षकम् अशूद्रान्नं याजकान्नं च शूद्रश्राद्धान्नमेव च अभक्षयन्यं च विप्रर्षे यदन्नं व्रसलीपते ब्रह्मान् वार्धु वार्धुसिकान्नं च गणकान्नभक्षकम्। ओम नमः शिवाय। अग्रदानो द्विजान्नं च चिकित्साकारकस्य च हस्तचित्राहरो तैलं ग्राह्यां चाप्याभक्षकं मूले मृगे भाद्रपदे मांसं गोमांसतुल्यकम् अमाघायां कृतिकायां वै चोत्तरासु च नारदो
करोति मैथुनम यो हि कुंभीपाकं च सावृजेत रोहिण्यां च विशाखायां मैत्रे चैवोत्तरासु च अमायां कृत्तिकायां च दुजय क्षौरं विवर्जितं कृत्वा तु मैथुनं क्षौरम् अयो देवास्तर्पयोस्त्रितन् कृत्वा तु मैथुनं क्षौरं यो देवास्तर्पयेत् पितरन् रुधिरं तद्भवेत्तोऽयं दाता च नरकं व्रजेत यत् कर्तव्यं कर्तव्यं यद्भोज्यं यद्भोज्यकं सर्वं तुभ्यं निगदितं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 27वां अध्याय भक्ष्य और अभक्ष्य का निर्णय। नारद जी कहते हैं, हे महादेव जी, हे प्रभो, ग्रही ब्राह्मण, यति, वैष्णव, विधवा तथा ब्रह्मचारी गण के लिए विहित भक्ष्य, अविहित अभक्ष्य अर्थात भोजन करने योग्य और भोजन ना करने योग्य वस्तुओं का वर्णन करने की कृपा कीजिए। कर्तव्य, अकर्तव्य एवं भोग्य और अभोग्य का भी वर्णन करने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञाता हैं, आप ही सर्वेश हैं, आप ही सबके कारण भी हैं। हे प्रभु, आप मुझे कृपया मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। महेश कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, कोई ब्राह्मण तपस्वी होकर, कोई चिरकाल पर्यंत निराहारी मुनि होकर, ओम नमः शिवाय, कोई मात्र वायु आहारी होकर, कोई मात्र फलाहारी होकर काया कालयापन करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जो मनुष्य पत्नी से युक्त है वह यथाकाल भोजन करता है। फलतः सबकी रुचि एक जैसी नहीं होती। जिसकी जैसी इच्छा होती है वह वैसा ही भोजन ग्रहण करता है। ग्रही ब्राह्मणार्थ सर्वदा हविष्यान्य भोजन ही श्रेष्ठ है। तथापि यदि वह नारायण को निवेदित नहीं किया गया है तो वह अभक्ष्य के तुल्य होता है। जो अन्न भगवान श्रीहरि विष्णु को निवेदित नहीं है वह विष्ठा के तुल्य होता है। वह अनिवेदित जल मूत्र तुल्य होता है। जो कोई द्विज एकादशी तिथि के अवसर पर अन्न ग्रहण करता है वह त्रैलोक्य के पापों का ही आहार करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे नारद, जो ग्रही ब्राह्मण हैं वे एकादशी को कदापि अन्नाहार ना करें। एकादशी तिथि पर गृहस्थ, शैवगण, शाक्त ब्राह्मण आदि ज्ञानहीनता के चलते भोजन करते हैं, तब उनको कालसूत्र नरक में जाना निश्चित है। उस नरक में ऐसे व्यक्ति को उसी अन्न में पैदा होने वाले कीटगण कर्तन करते हुए भक्षण करते हैं। वह जीवात्मा मलमूत्र का आहार करते हुए चतुर्दश इंद्रों के जीवन काल तक उसी कालसूत्र नरक में कष्ट भोगता है। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि के दिन जो भोजन करते हैं वे इसकी तुलना में दूनी पाप यातना को भोग करते हैं। तथापि जो शारीरिक कारण से उपवासी न रह सके वह फल मूल आहार तथा जल पर अपना निर्वाह करे। उपवास के कारण यदि शरीर नष्ट होता है या उसे अत्यंत पीड़ा और कष्ट होता है तब उसे आत्महत्या का पातक लगता है। अथवा ऐसे लोग एक ही बार भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर हविष्य अन्न का भोजन करें। इसमें तनिक भी अपराध या दोष नहीं होता है। जो मात्र विष्णु नैवेद्य खाकर रह जाता है वह पापभागी नहीं होता, उसे उपवास का फल भी पूरी तरह से प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इसी कारण भारत के गृहस्थ विप्रगण एकादशी तिथि पर उपवास रहकर ब्रह्मा के पूर्ण जीवन काल पर्यंत वैकुंठ का सुख भोगते हैं। हे नारद, यह नियम गृहस्थगण, शैव, शाक्त एवं विशेषतया वैष्णवों, यतियों तथा ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यक बताया गया है। जो प्रभु श्रीहरि विष्णु का नैवेद्य नित्य ग्रहण करता है वह नित्य 100 उपवास तथा जीवन मुक्त फल का लाभ प्राप्त करता है। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद,
ऐसे वैष्णव के दर्शनार्थ उसे स्पर्श करने हेतु उससे वार्ता करने के लिए तो सभी तीर्थ एवं देवता तक सदा उत्सुक रहते हैं। ऐसा वैष्णव सभी महान पातकों का नाशक होता है। जो अन्न 2 बार अग्नि पर पका हो तथा चिवड़ा किसी किसी देश में शुद्ध कहा गया है, तथापि ब्राह्मण भोजनार्थ अथवा भगवान के निवेदनार्थ उसे प्रशस्त नहीं माना गया है। हे ब्राह्मण, हे नारद, ऐसा अन्न तांबूल की तरह ही विधवा, ब्रह्मचारी तथा सन्यासी हेतु अभक्ष्य है। तांबूल तो विधवा नारी, यति, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी हेतु गोमांसवत त्याज्य माना गया है। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, अब तुम ब्राह्मणों के लिए अभक्ष्य माने गए अन्न को सुनो, जिसे साम वेदोक्त दैनिक क्रम प्रकरण में भगवान श्रीहरि ने पितामह ब्रह्मा से वर्णन किया था। मैं वह तुम्हें बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, ताम्रपत्र में दुग्ध, उच्छिष्ट पात्र में घृत, नमक के साथ दूध मिलाकर पान करना, ये सब तत्काल गोमांस माने गए हैं। कांस्य पात्र में रखा नारियल का जल, ताम्र पात्रस्थ शहद, ईख के रस से बना सभी पदार्थ मद्य तुल्य होते हैं। ब्राह्मण यदि बाएं हाथ से पात्र उठाकर जल पीता है तब वह मद्यपायी तथा सर्वधर्म बहिष्कृत होता है। हे नारद, जो अन्न भगवान श्रीहरि को निवेदित न किया गया हो उसे खाने से बचा तथा पीने निवेदित न किया गया हो, खाने से बचा हुआ अन्न तथा पीने से बचा हुआ जल गोमांस तुल्य होता है। कार्तिक मास में बैगन, माघ में मूली, चतुर्मास में करभी का साग वर्जित किया गया है। श्वेत वर्ण का ताल, मसूर, मत्स्य सभी देशों में ब्राह्मण द्वारा त्याज्य कहा गया है। यदि ब्राह्मण जानबूझकर मछली खाता है तब त्रिरात्र उपवासी रहकर प्रायश्चित्त करने से ही वह शुद्ध हो सकता है। प्रतिपदा को कुम्हड़ा न खाएं, अर्थात यह अर्थनाशक होता है। द्वितीया के दिन बृहति न खाएं, ऐसा हो जाने पर भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें। तृतीया को परवल खाने से शत्रु बढ़ते हैं। चतुर्थी को मूली का आहार धननाशक होता है। पंचमी में बिल्व फल खाना कलंकित माना गया है। षष्ठी को नीम खाने वाला पक्षी होता है तथा सप्तमी को ताड़ फल खाने वाला रोगी होता है, यह फल देहनाशक होता है। अष्टमी को नारिकेल अर्थात नारियल और केला खाना बुद्धिनाशक होता है। नवमी को लौकी खाना गौमांस के भक्षण के समान होता है। दसवीं तिथि पर कदम्बी का साग गोमांसवत है। एकादशी को सेम न खाएं। द्वादशी को पूतिका अर्थात पोई, त्रयोदशी को भटा खाने से पुत्र का नाश होता है। ओम नमः शिवाय। चतुर्दशी को उर्द खाना महापाप प्रदान करता है। गृहस्थगण अमावस्या को कदापि मांसाहार न करें। गृहस्थ अन्य तिथियों पर यज्ञ का मांस खा सकते हैं। हे नारद, प्रातः स्नान, श्राद्ध दिवस, व्रत के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति के दिन, चतुर्दशी, अष्टमी तिथि पर सरसों का तेल तथा पका तेल प्रशस्त माना गया है। रविवार, श्राद्ध तिथि पर, व्रत के दिन स्त्री सहवास करना, तेल मर्दन करना, उर्द या लाल साग का भक्षण करना तथा कांसे के पात्र में भोजन करना सर्वथा वर्जित कहा गया है। सभी वर्ण वाले दिन में शयन न करें। कच्छप मांस न खाएं। दिन में स्त्री के साथ सहवास न करें। रात्रि में दधी आहार न करें। प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के समय शयन, रजस्वला स्त्री के साथ समागम, ये तीनों कार्य नरकप्रद होते हैं। रजस्वला का पकाया अन्न, व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न, शूद्रान्न, यज्ञकर्ता तथा पुरोहित का अन्न तथा शूद्र का श्राद्धान्न, यह सर्वथा वर्जित होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, मूल नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, भाद्रपद मास में कोई भी मांस न खाए, वह गोमांस भक्षण जैसा दोषप्रद होता है। हे नारद, मघा, कृत्तिका, उत्तरा नक्षत्र काल में मैथुन रत व्यक्ति को कुंभीपाक नरक प्राप्त होता है। द्विजगण रोहिणी, विशाखा, अनुराधा,
तीनों उत्तरा तथा कृतिका नक्षत्र के समय अमावस्या तिथि पर क्षौर कर्म न कराएं। जो मैथुन करके देव पितृ तर्पण करता है उसका तर्पण जल रक्त के समान होता है। वह जलदाता अर्थात तर्पण करने वाले को नरक प्रदान करता है। हे नारद, मैंने तुमको कर्तव्य, अकर्तव्य, भक्ष्य और अभक्ष्य सभी का वर्णन कर दिया है। अब आगे आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे बतावें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखंडे सौति शौनक संवादे नारद प्रति शिवोपदेश भक्ष्या भक्ष्य आदि विवरणाम सप्तविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।